हेलो एवरीवन। तो आज का डेट है 1/10/2023। चलिए स्पेशल वीडियो को बनाते हुए आज आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। नए लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, क्या होता है ट्रेडिंग, क्यों होता है ट्रेडिंग, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग फंसते जाते हैं, फिर लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। मतलब सब कुछ बताऊंगा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो अभी लॉस में हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि ये वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं बना रहा हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए खास करके। देखिए, अगर कोई ट्रेडिंग करने आया, कोई भी आदमी आया या कोई लड़का आया, कोई बंदा आया, वो क्यों आया और किस लिए आया और कैसे आया, 3 पॉइंट होता है। ठीक, क्यों आया, पहली बात क्यों आया, कैसे आया और किस लिए आया। आप देखिए, अगर ट्रेडिंग करने आया कोई, तो क्यों आया। पहली बात वो कहेगा, जब उससे पूछेंगे आप, कहेगा वो मेरा मोटिव है पैसा कमाना। ठीक, अब पैसा कमाना मोटिव अगर है आपका, तो पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। आप कोई प्राइवेट जॉब करिए, गवर्नमेंट जॉब करिए, बिजनेस करिए या कुछ और करिए। पैसा क्या सभी लोग ट्रेडिंग से ही कमा रहे हैं जितने लोग दुनिया में हैं? ऐसा अगर पूछा जाए तो नहीं। ठीक, तो अगर आप कहेंगे मेरा मोटिव पैसा कमाना था, तो आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं। ठीक, अब ये चीज हो गया पहला, आपने क्यों आया, तो आपका जवाब पैसा कमाना हुआ। ठीक, ठीक है, आपने कहा पैसा कमाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर केवल पैसा कमाना है तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। दूसरी बात, कैसे आया। अब देखिए, कैसे आया अगर कहा जाए, तो आदमी कई तरीके से आता है। ठीक, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं जो है स्टडी कर रहा था और मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें कुछ चीजें बताई गई, और मैं वहां से एक ऐप इंस्टॉल किया। सबसे पहले उस थ्रू मैं धीरे 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 ट्रेडिंग करना शुरू किया। मेरी अपनी ये अलग बात है, लेकिन देखिए, दो तरीके से लोग आजकल आते हैं। आजकल लोग एक ऑनलाइन सोशल मीडिया जिसे बोला जाए, सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। ठीक, सोशल मीडिया के थ्रू। अब देखिए, एक सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, एक दोस्त यार हो गए, रिश्तेदार हो गए, किसी का देख के आते हैं। ठीक, दो तरीके से लोग आते हैं, एक सोशल मीडिया, एक जो है किसी से जानकारी लेके। अब देखिए, ये हो गया कैसे आए। ठीक, क्यों आए, कैसे आए। अब देखिए, मैं यही चीज बता रहा हूँ, क्यों आए पैसा कमाने के लिए, कैसे आए। ठीक, जो है कैसे आए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कैसे आए, तो वो या तो दोस्त यार रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस होके आए, या फिर ऑनलाइन कोई वीडियो वगैरह देख के आए। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर आए तो ठीक है, आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या सबसे पहले ट्रेडिंग ही करना चाहिए? अगर इस ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए कि आप सीधे ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग का मतलब भी आपको ना पता हो और आप कॉल खरीद लीजिए, ट्रेडिंग का मतलब भी आपको ना पता हो और आप सीधे क्या करिए, कॉल खरीद लीजिए। ठीक, तो फिर आप क्या होगा आपके साथ, आप खुद सोचिए। अगर यहाँ पर कहा जाए ट्रेडिंग होता है क्या है, ट्रेडिंग कहते किसे हैं, आधे लोग को यही नहीं पता है ट्रेडिंग कहते किसे हैं। ठीक, ट्रेडिंग का मतलब है किसी सामान को अगर आप 100 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, मान लेते हैं कोई चीज है, ये 100 रुपए में आपने खरीदा। ठीक, अब इसको आप कितने रुपए पे आगे चल के बेचना चाहेंगे। 100 रुपए का खरीदा तो आप चाहेंगे 101 रुपए में बेचूं, 110 रुपए में बेचूं, या फिर 150 रुपए में बेचूं, या फिर उससे ज्यादा रेट में बेचूं। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट तो चाहिए, इसीलिए तो आपने आया है ट्रेडिंग करने। तो ट्रेडिंग का मतलब ही हो गया खरीद और बिक्री, खरीद और बिक्री। अब हो सकता आप जो है कम प्राइस में खरीद के हाई रेट में बेच रहे हो, और हो सकता है हाई रेट में खरीद के कम रेट में बेच रहे हो, दोनों केस हो सकता है। वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, अब देखिए, अब जैसे नए लोग आते हैं तो वो क्या होता है कि उनको क्या बताया जाता है, ट्रेडिंग करना है, बस सीधे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर ये पूछा जाए किसी से, तो कोई बताएगा नहीं। कोई बताएगा नहीं क्यों पड़ी, ये चीज नहीं बताएगा कोई। लेकिन हाँ, उसको पता है कि भाई ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। उसको ये भी पता है कि ट्रेडिंग में पैसा जाता है, लेकिन जिसको वो लाएगा उसको नहीं बताएगा ट्रेडिंग में पैसा कैसे जाता है, क्यों जाता है। लेकिन अगर देखा जाए ट्रेडिंग की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, पहले लोग क्या करते थे, इन्वेस्टिंग ही करते थे। ठीक, जब इन्वेस्टिंग करते थे तो वहां पर ट्रेडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ट्रेडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई। मान लेते हैं कोई शेयर है रिलायंस का। ठीक, रिलायंस में आपके पास पैसा, आप लगा दीजिए पैसा,
10-20 करोड़ या 100 करोड़ या 1 लाख, जितना भी आपका औकात है, अगर वो कंपनी अच्छी चलेगी, सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो पैसा आगे चल के आपका बढ़ेगा, क्योंकि और लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक, मैंने इन्वेस्ट किया 1,000 के रेट पे, और किसी को अच्छा लगा, कंपनी गया 1200 पे, कोई इन्वेस्ट किया, फिर कोई 1700 पे इन्वेस्ट किया, कोई 2500 पे इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते 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 कंपनी का रेट 2500, 3500, 5000 ऐसे भविष्य में जाएगा। ठीक, अब ये इन्वेस्टिंग हो गया। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में जो होता है वो मोमेंटम स्लो होता है। ठीक, स्लो मोमेंटम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आप पैसा लगाते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तभी आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ दिखना शुरू होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट किए आप, 1 महीने तक कोई रिटर्न नहीं आया, 10 महीने तक कोई रिटर्न नहीं आया, हो सकता है आपका बहुत बुरा किस्मत हो, 10 साल तक भी कोई रिटर्न आपको नहीं मिले। 12वें साल हो सकता है वो पैसा आपका 10 गुना भी हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग होता है, वो इन्वेस्टिंग होता है, सॉरी, ये इन्वेस्टिंग होता है। इन्वेस्टिंग में आपका जो होता है मोमेंटम काफी स्लो होता है। ठीक, जो आपने पैसा लगाया, और पैसा भी काफी ज्यादा लगता है, तभी जाके कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न दिखता है। ठीक, अब क्या होता है, नए लोग जो आते हैं उनके पास पैसा कम होने के कारण उनको अगर कहा जाए कि आप कुछ दिन इन्वेस्ट करके देखिए, या फिर कुछ दिन आप स्टॉक में ट्रेड करके देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, उन लोग को इंतजार करना आता ही नहीं है, क्योंकि उनको मोमेंटम देखना है, पैसा जल्दी देखना है। तो वो क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो वीकली चलता है, मंथली चलता है, डेली भी आप कर सकते हैं, जिसे इंट्राडे कहते हैं। ठीक, इंट्राडे करने के लिए इंट्राडे करने के लिए आप केवल फ्यूचर ऑप्शन में ही नहीं, आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई शेयर है रिलायंस का, 2500 रुपये पर सुबह खुला, 2500 पे खुला, ओपनिंग हुआ 2500 रुपये पे। अब ये पूरा दिन 2500 पे तो रहेगा नहीं, या तो नीचे आएगा 2400 के आसपास, या तो 2600 के आसपास जाएगा। अब जो ये मोमेंटम हो रहा है अप या डाउन, इसमें जब आप कोई शेयर खरीदेंगे, जितना शेयर खरीदेंगे, मान लेते हैं आपने 1000 शेयर खरीदा, 1000 शेयर आपने खरीदा, और इसको आज ही खरीदा, आज ही बेच दिया, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आज ही खरीदा, आज ही बेच दिया, इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब इंट्राडे ट्रेडिंग आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर पैसा जो है बहुत ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, रिटर्न उस हिसाब से कम मिलता है, तो उनको इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है। अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे आते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। जब स्टॉक में उनका पैसा कम है, पैसा नहीं लगा पाते हैं, रिटर्न उस हिसाब से नहीं उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग देखते हैं कि मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिन में अगर आपने 10 वाला कॉल लिया, तो 100 भी जा सकता है और 500 भी जा सकता है। वो देखते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर, वो देखे हैं, इसीलिए उनको रहा नहीं जाता। अब उसी चक्कर में वो चालू करवा लेते हैं अपना सेगमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन का। ठीक, जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट चालू कराते हैं, तब उनको इतना तो नॉलेज रहता है, कहीं ना कहीं देखे रहते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे सी बाई करना है। ठीक, उनको ये पता रहता है, इतने स्मार्ट तो वो लोग होते हैं। मार्केट नीचे गिरेगा, पी बाई करते हैं, और कुछ दिन वो लोग इतना अच्छा पैसा बनाते हैं कि जो जो यहाँ पर 3 साल 2 साल से काम कर रहा है, उतना अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पाता है उनके तुलना में, क्योंकि उनको बस इतना ही पता है ना कि मार्केट गिर रहा है, तो मुझे सी ओ पी बाई करना है। मार्केट गिर रहा है, मुझे पी बाई करना है, बस। अब उन्होंने बाई कर लिया। अब उनको ये नहीं पता है मार्केट अगर रिवर्स कर जाएगा तो क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मार्केट गिर रहा है उसी में एंट्री ले लिए, और उनका लक साथ दिया तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो गया। फिर एक दिन मार्केट ऊपर गया और वो सी बाई कर लिए, उनको ये बताया गया है यूट्यूब गुरु के द्वारा, तो वो लोग पी बाई कर लिए, ओ सी बाई कर लिए, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, सी बाई कर लिए तो उनको फिर से प्रॉफिट हो गया। अब जब 2 दिन प्रॉफिट हो गया तो उनको लगा यार ये ऐसा कुछ है, ये जरूर कि ये जादू है,
इसमें आप कम पैसा मत लगाओ। अब जितना पैसा है, मार्केट जैसे ऊपर जाए सी खरीद लो, सब पैसे का सी खरीद लो, क्योंकि आज तो ये बनाएगा, बहुत पैसा बना देगा। और जैसे ही वो लोग सी खरीदते हैं, उस दिन पैसा सारा लगा के, उसी दिन मार्केट फिर उनको फंसा के नीचे। अब उनको पता ही नहीं कहाँ निकलना है, कहाँ एसएल लगाना है, एसएल नाम की कोई चिड़िया होती भी है कि नहीं होती है, उनको ये सब तो कोई बताया ही नहीं। उनको बस ये बताया गया है कि ऊपर जा रहा था, मैंने यहाँ पर सी बाय किया था, और जो है इतना प्रॉफिट मेरा आ गया था। नीचे जा रहा था, तो नीचे जा रहा था, मैंने जो है यहाँ पर पी बाय कर लिया और मेरा इतना प्रॉफिट आ गया। उनको बस यही दिखाया जाता है ना, और ये थोड़ा ना बताया जाता है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, या फिर इसको अगर रिवर्स करेगा तो यहाँ पर एसएल पे निकल जाना है। ये चीज थोड़ा ना कोई बताएगा। ये चीज ना तो उनके बस का है देखना उतना देर बैठ के, ना तो उनको कोई बताने वाला है। तो बस वो उनको क्या पता रहता है कि सी बाई करना, ऊपर जाए तो जैसे ही ऊपर जाने लगा वो लोग सी बाई कर लें, और कहाँ बाई करना है ये तो पता नहीं है, एसएल कहाँ लगाना है, एसएल क्या होता है, ये कुछ तो उनको नॉलेज होता नहीं है। तो ऐसे करके जब वो धीरे धीरे अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, तब वो ट्रेडर बनते हैं, ट्रेडर बनना शुरू होते हैं। जब वो अपना दिमाग लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अपना दिमाग लगाते हैं। अब तक तो क्या कर रहे थे, वो दूसरे का देख के ऊपर जा रहा था सी बाई कर लिए थे, नीचे जा रहा था पी बाई कर लिए थे, एक दो दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कहानी वही कि लॉस होना शुरू हुआ, होल्ड कर लिए, पूरा जीरो हो गया। जब उनका कई बार जीरो हुआ तो उनको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है कि यार कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। जब उनको ये लगने लगता है कि यार मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, कुछ सीखना शुरू करते हैं। सीखते हैं, धीरे धीरे उनकी लर्निंग चलती है। गलतियां भी करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन वहां से उनको फिर समझ में आ जाता है कि ये है क्या साला, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तब उनको समझ में आता है धीरे धीरे कि हाँ यार, मुझे इसमें नहीं, क्या नहीं आना था। ये उनको लगने लगता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उनको लगने लगता है कि मुझे इसमें नहीं आना था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब ये चीज लगने लगता है, तब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। या तो वो बंदा अब वहां से ट्रेडिंग छोड़ देता है, एकदम से एग्जिट कर जाता है, या तो वो फिर से आता है, कुछ ना कुछ सीख के, अपना एक्सपीरियंस के साथ, अपने ऊपर काम करके, केवल अपने ऊपर काम करके अपना ट्रेड लेता है। दूसरों की कही गई बातों, दूसरों की कही गई चीजों को ध्यान ना करके, अपनी चीजों को देख के, अपना एनालिसिस करके अपना ट्रेड करता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, टारगेट पे निकलता है या फिर ट्रेल करता है। सब कुछ जब वो करने लगता है धीरे धीरे, तब उसको धीरे धीरे रिटर्न दिखता है। हर महीने धीरे धीरे उसको प्रॉफिट होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। हाँ, जब वो नॉलेज आ जाता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, अब मुझे काम कैसे करना है। लेकिन अब मैं ये भी बता दूं कि शुरू में जो लोग आते हैं केवल सी बाई करने, पी बाई करने, इसमें से जो 100 लोग होते हैं, उनमें से एक ही लोग ये लास्ट तक रुक पाते हैं और वो सिस्टम से काम करना शुरू करते हैं। जब तक आप सिस्टम से डिसिप्लिन से काम नहीं करना चालू करेंगे, चाहे आप 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 साल से, या फिर आप 10 साल से, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है ना, रीजन यही है कि आपको कोई सिस्टम फॉलो करना ही नहीं है। जब नहीं फॉलो करेंगे कोई सिस्टम, या रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर आप कैसे प्रॉफिट में आ जाएंगे, मुझे ये बताइए। तो आज के वीडियो में मैंने क्या क्या बताया कि लोग कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और कैसे कैसे वो लॉस करते हैं, फिर क्या क्या वो लोग करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, और धीरे धीरे वो लोग कैसे टिकते हैं मार्केट में, ठीक। और अगर ऐसे कुछ वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो मैं बहुत टॉपिक कवर कर दूंगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।